क्या ममता बनर्जी लोकसभा की सांसद बन पाएंगी? क्या लोकसभा के जरिए ममता बनर्जी अब राजनीति कर पाएंगी, वो भी केंद्र की? बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जो आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले ये तो आप जानते ही हैं कि टीएमसी की पार्टी का, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हाल हो गया है। दोस्तों टीएमसी ने अपना चीफ विप चेंज कर दिया है, कल्याण बनर्जी को विप बना दिया गया है, लेकिन खुद ममता बनर्जी के पास उनकी अपनी पार्टी कितनी बची है, उनके अपने सांसद कितने बचे हैं? दोस्तों इन तमाम चीजों के ऊपर सवाल था ही, तभी अचानक पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान एपिसोड सामने आ गया। दोस्तों यूसुफ पठान भारत के बड़े स्टार क्रिकेटर रहे हैं और बाकायदा ममता बनर्जी ने उन्हें इस बार लोकसभा में चुनाव लड़वाया था और यूसुफ पठान चुनाव जीत भी गए। लेकिन एक साल में समय का पहिया ऐसा घुमा कि खुद ममता बनर्जी की पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी उनको खुद भी नहीं पता है। दोस्तों हुआ क्या कि विधायक तो पहले टूटे ममता बनर्जी की पार्टी के, उसके बाद खबर आ गई कि ममता बनर्जी की पार्टी के करीब 20 सांसद हैं जो एनडीए को किसी भी वक्त सहयोग दे सकते हैं। टीएमसी की सांसद हैं काकोली घोष, उन्होंने बाकायदा कह दिए हैं कि 20 सांसद उनके संपर्क में हैं और इस कदर वो श्योरिटी है उनके पास 20 सांसदों की, टीएमसी के सांसदों की, कि वो बता रही है मीडिया में कि मैं सबके नाम भी ले सकती हूँ। और उन्होंने बाकायदा संकेत भी दे दिया है कि यूसुफ पठान भी उन 20 सांसदों में से हैं। दोस्तों यूसुफ पठान बहरामपुर से सांसद हैं। यूसुफ पठान को तो बाकायदा लाया गया था, ममता बनर्जी लेकर आई, उन्होंने चुनाव लड़ाया, फिर वो जीत गए, सांसद बन गए। ममता बनर्जी चाहती थी कि वो संसद चली जाएं, क्योंकि भाई अब ममता बनर्जी अपनी विधायक का चुनाव भी हार गई, पिछली बार भी हारी थी, इस बार भी हार गई, और उनकी अपनी पार्टी भी पता नहीं, उनके विधायक टूट चुके हैं, सांसदों का आता पता नहीं कब तक बचेंगे। तो कम से कम आपके पास एक लोकसभा की सीट तो हो, आप लोकसभा के सांसद तो हैं। दोस्तों फिर ये खबर आई सौरभ गांगुली, जो कि बहुत बड़े आइकॉन है बंगाल के, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर पॉलिटिक्स में नहीं है, उनके थ्रू यूसुफ पठान को मैसेज भिजवाया गया टीएमसी द्वारा। यूसुफ पठान अपनी जो बहरामपुर सीट है वो खाली करते हैं, ममता बनर्जी वहाँ उपचुनाव होगा और ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव लड़के पहुँच जाएंगी, क्योंकि अब ममता बनर्जी की हालत ऐसी है कि भाई वो राज्यसभा से भी नहीं जा सकती, उनके पास विधायक ही नहीं है। लेकिन फिर खबर आ गई कि यूसुफ पठान तो उन लोगों में से हैं, उन सांसदों में से हैं जो कि इस 20 सांसदों की लिस्ट में हैं, जो कि एनडीए को समर्थन देने को तैयार हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। यूसुफ पठान के लिए अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं बंगाल के, वो खुलेआम कहते हैं कि यूसुफ पठान को लाया ही इसलिए गया था, ममता बनर्जी लाई इसलिए थी कि अधीर रंजन चौधरी को वो हराती। और आज अधीर रंजन चौधरी इस बात पर बयान दे रहे हैं कि मुझे हराने के लिए यूसुफ पठान को बुलाया गया, और आज देखो यूसुफ पठान तक इनके साथ नहीं है। अब जितनी जानकारी मिल रही है दोस्तों, यूसुफ पठान ने भी दगाबाजी कर दी पार्टी के साथ। इसको लेकर बाकायदा महुआ मोइत्रा ने बोला भी था कि यूसुफ पठान आप दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि आपको अमित शाह का कॉल आया है, थोड़ी हिम्मत तो रखो, आप भारत के लिए खेले हैं, हमारे जिले ने आपको बड़े अंतर से जिताया है, थोड़ी शर्म और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करो। यूसुफ पठान के लिए महुआ मोइत्रा बोल रहे हैं कि आपको अमित शाह ने बुलाया इसलिए आप दिल्ली जा रहे हैं। अब दोस्तों बहुत जल्दी जो बागी गुट है, जिसमें यूसुफ पठान भी हैं और करीब 20 सांसद बताए जा रहे हैं, वो ओम बिरला को चिट्ठी लिख सकते हैं, कभी भी ये कांड हो जाएगा। ओम बिरला को चिट्ठी गई तो हरी झंडी मिल जाएगी, हरी झंडी मिल गई तो ये जो सांसद हैं ये अपना नया नेता चुन लेंगे और उसके बाद सांसद भी आप कह सकते हैं ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएंगे। ये एक ऐसा मौका है जिसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ममता बनर्जी के लिए बोली जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि ममता बनर्जी इस वक्त विक्टिम है। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, इससे ज़्यादा मुश्किल टाइम उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि लोग याद कर रहे हैं कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो आज लोगों से कह रही हैं कि भैया आप टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत के आए हैं तो आप बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं, इस्तीफा दीजिए ना, या एनडीए को समर्थन अगर आपको देना है तो इस्तीफा दीजिए, दोबारा से चुनाव लड़िए। लेकिन ऐसे लेफ्ट के भी बहुत सारे विधायक हैं दोस्तों, उन विधायकों ने जीतने के बाद, लेफ्ट के सिंबल पर जीतने के बाद टीएमसी को सपोर्ट कर दिया था चुनाव के बाद। तो पश्चिम बंगाल की चुनाव के बाद का ना ये कल्चर है, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आज वही चीज टीएमसी के साथ हो रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी ये पूरी की पूरी, मतलब टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। उनके सामने एक साल भी वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाई, एक साल भी। कम से कम इतनी बड़ी बड़ी बातें ममता बनर्जी के लिए जो बोली जाती थी कि उनका संगठन में बहुत तगड़ी पकड़ है, क्या पकड़ है भाई? मतलब कांग्रेस पार्टी तो इतने सारे चुनाव हार चुकी है, उसके बावजूद भी आज तक कांग्रेस के 99 सांसद में से एक भी सांसद नहीं तोड़ पाई, बीजेपी एक भी सांसद नहीं तोड़ पाई। और मतलब टीएमसी इतनी जल्दी टूट गई, 6 महीने छोड़िए, 3 महीने भी नहीं हुए अभी तो नतीजे आए हुए। ये भी बताता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अंदर उनको लेकर कितना मतलब
जबरदस्त गुस्सा है। मतलब ये सारे विधायक, सारे सांसद ममता बनर्जी के नाम पर नहीं टिके थे पार्टी में, सत्ता के नाम पर टिके हुए थे। जो इनको सत्ता देगा वो उनके साथ हो लेंगे। सोचिए दोस्तों, एक नेता जो करीब 15 साल मुख्यमंत्री रही और एक ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री रही जहां आपकी तूती बोलती थी, जहां विपक्ष का पूरा सफाया हो गया, चाहे लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, उसके बाद बीजेपी खड़ी हुई, उनकी ऐसी हालत हो गई कि उनके पास पहले अपने विधायक नहीं बचा पाई, वो फिर अपने सांसद नहीं बचा पाई, और अब ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि उनके कहने पर कोई अपनी सांसद ही छोड़ दे, कोई अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि यूसुफ पठान को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाई बात तो वही है कि आप राजनीति में आए हैं तो आपको पता नहीं है राजनीति में कैसे कैसे खेल होते हैं। आपको पता नहीं है कि आप जब बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे तो आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, किसके समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे। आप सोचिए ये कितने बड़े बड़े आइकॉन्स हैं दोस्तों। हालांकि राजनीति में सबके लिए डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी है, तो आप सिर्फ यूसुफ पठान को टारगेट मत कीजिए, वो सारे 20 सांसदों के बारे में सोचिए जिन्होंने 1 साल पहले टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, जीता। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने प्रचार भी किया होगा विधानसभा चुनाव में, और मतलब महीना 1.5 महीने के अंदर वो पार्टी से अलग हो गए। अभी शुभेंदु अधिकारी जो बागी विधायक है उनके गुट से कल मिलके आए हैं, और आज यूसुफ पठान को लेकर एक खबर आ गई। अब क्या होगा दोस्तों, ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है? ममता बनर्जी अगर अपनी पार्टी का विलय कर देती है कांग्रेस में, जिसकी चर्चाएं हैं, तो भी उनके पास ये स्थिति नहीं है कि वो राज्यसभा चली जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास खुद ही इतने विधायक नहीं कि वो ममता बनर्जी को राज्यसभा भेज दें। तो ममता बनर्जी के पास राष्ट्रीय राजनीति अगर वो करती तो उनके पास बिना पद के करना होगा उनको ये सब। और क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को इतनी इजीली ईडी सीबीआई छोड़ देगी? आप मानकर चलिए कि ममता बनर्जी के लिए बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में दोस्तों आपका जो पर्सनल संबंध होते हैं ना, वो काम आते हैं। चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप कला के क्षेत्र में हो, एक बात बोली जाती है, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, मैं मानती हूँ दोस्तों, ये अगर आपका व्यवहार ठीक है ना, आप गुडविल पे आपका काम बहुत सारा हो जाता है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स आपने देखे होंगे, वो इतने टैलेंटेड नहीं है लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है, वो पंक्चुअल हैं चीज़ों को लेकर, है ना, तो उनको काम मिलता रहता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अपने टाइम पर हिट रहे, लेकिन जब उनकी फिल्में पिटनी शुरू हुई ना, तो उनके डायरेक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि अरे तो सेट पे लेट आते हैं, अरे इनके तो बड़े नखरे हैं। नखरे उनके पहले भी थे, लेकिन उनके साथ फिल्में चल रही थी इसलिए सब चुप थे। फिर जब फिल्में पिटनी शुरू हुई तो फिर लोगों का बहाना बन जाता है इनका व्यवहार ठीक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहार हमेशा, चाहे राजनीति हो चाहे आप नॉर्मल जिंदगी में हो, व्यवहार हमेशा बेहतर बनाए रखना चाहिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभार के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ जो किया, या इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों के साथ जो किया, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि वो एक गठबंधन तक नहीं कर पाई? क्या ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ सकती थी? उससे कौन सा उनकी जीत हो जाती? लेकिन अपने चुनाव में जो छोटी पार्टियों को, मतलब कांग्रेस पार्टी तो छोटी पार्टी है ना बंगाल में, स्पेस नहीं दे पाई। वो उम्मीद पे कैसे करती हैं कि दूसरी पार्टियां उनकी हार के बाद उनको स्पेस दे देंगी, और जब दूसरी पार्टियां आपको स्पेस नहीं दे रही तो आपकी खुद के जीते हुए सांसद आपको क्या स्पेस देंगे? वैसे राजनीति में मूल्यों का, सिद्धांतों का, ये तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये भी बड़े शर्म की बात है इन 20 सांसदों के लिए। आप सोचिए आज के वक्त में, मतलब जनता के लिए कितना बड़ा छल है ये। आज जनता जिसको वोट दे रही है, कुछ नहीं पता कल को वो विधायक यहाँ रहेगा कि वहां रहेगा। या आया राम गया राम की राजनीति हमारे देश में ऑलमोस्ट रुक गई थी, लेकिन ऐसी फिर से शुरू हो गई है कि हर 2-3 महीने में किसी के कोई सांसद उठा के इधर जा रहे हैं। और मजे की बात ये कि सब या तो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए या बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आतुर हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।